अब मैं हमारे मुख्य अतिथि में आए हुए सर डॉक्टर रविंद्र कुमार विश्वकर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि सर वो समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी ज्ञान से हमें विभोर करें। दो शब्द उनके लिए। ये डॉक्टर रविंद्र कुमार विश्वकर्मा जो हमारे बीच में हैं, कहा जाता है कि व्यक्ति दिखता तो है लेकिन अंदर में क्या है ये प्रकट होता है जब हम उनके विषय में जानते हैं और तब भाव सकता है। ये लाइफ मैनेजमेंट, जीवन में हमारे पास अनेक संभावनाएं तो रहती है लेकिन हम जैसे तैसे जीवन जीते हैं और सभी कुछ रहते हुए भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। इसको हम कैसे, इसका उपयोग हम कैसे करें, अपने जीवन का उपयोग कैसे करें, संसाधनों का उपयोग करें कैसे करें और खुशहाल जीवन हम कैसे जिएं, इसका ये मैनेजमेंट बताते हैं। और इनका प्रोग्राम अनेक क्षेत्रों में, विशेषज्ञ में ये प्रायः इनका एक कार्यक्रम होता है और यूट्यूब में भी इनका आता है। तो आपसे आग्रह है कि हम हमारे विद्यालय में संक्षिप्त में ही हमारे बच्चों को और आए हुए अभिभावकों को अपने सुझाव से अनुरोध करेंगे। धन्यवाद। हेलो हेलो, कम कर दीजिए साउंड हल्का, बैठ जाइए और चलो बैठ जाइए। ठीक है, तो आप सभी अतिथियों को बहुत बहुत प्रणाम नमन करता हूँ दिल से। आप सभी ने उपस्थित जो महान सत्ता है, जो ईश्वरीय सत्ता है, सब में जो उपस्थित है उन सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ। आप सबों का उत्साह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोग बैठ जाए प्लीज, थोड़ा सा बैठ गई प्लीज, बैठ गई है ना। एक कहानी से मैं शुरू करना चाहूँगा। कहानी सुनेंगे? हाँ बोलिए जोर से। हाँ वाह, वेरी गुड। एक बार एक गुब्बारे वाला, गुब्बारा सुनिए ना, बैलून ठोकना बोलते हैं जिसको। हाँ, तो गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा था, गुब्बारा बैलून इसमें हवा भर भर के बेच रहा था और उसके पास उड़ने वाले गुब्बारे थे। उसके पास उड़ने वाले गुब्बारे थे। उड़ने वाले गुब्बारे में विशेषता क्या होती है? तो उसमें आप हाइड्रोजन गैस भरेंगे तो हाइड्रोजन गैस की विशेषता क्या होती है? तो उसमें भरेंगे हवा से हल्की गैस होती है। तो उस गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भर देंगे तो फिर देखिएगा बाजार में मेला में मिलता है ना, इसे आप धागा में बांधा हुआ रहता है, आप छोड़ देंगे धागा तो क्या होता है? ऊपर उड़ने लगता है, बहुत ऊपर चल जाता है। तो उसी तरह से उस गुब्बारे वाले के पास रंग बिरंगे गुब्बारे थे, लाल, हरा, पीला, काला, नीला, ब्लू, अलग अलग कलर के गुब्बारे थे। जब जब उसकी बिक्री कम हो जाती है ना, ध्यान दिया, बातचीत नहीं करेंगे थोड़ा 2 मिनट की। जब जब उसकी बिक्री कम हो जाती तो गुब्बारे वाला क्या करता? एक गुब्बारा छोड़ देता, गुब्बारा उड़ने लगता और उड़ते हुए गुब्बारों को देखकर आसपास के बच्चे आते और बोलते अंकल जी मुझे उड़ने वाला गुब्बारा दीजिए। इस तरह से दिन भर का क्रम उसका ऐसा ही चलते रहता था। जब भी बिक्री कम हो जाती एक गुब्बारा छोड़ता, गुब्बारा उड़ने लगता, आसपास के बच्चे आते, उसका तो काम ही था गुब्बारा बेचना है, बच्चों को बेचना है। तो आसपास के बच्चे आते और बोलते अंकल जी उड़ने वाला गुब्बारा दीजिए और उसकी बिक्री बढ़ जाती थी। एक बच्चा थोड़ी दूर में बैठा हुआ था और इस जो एक्टिविटी था उस गुब्बारे वाले को देख रहा था लगातार। उस गुब्बारे वाले की एक्टिविटी को देख रहा था। तो बच्चा जो है पीछे से आता है, उसको उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, बच्चा आता है पीछे से, अंकल जी का कॉलर पकड़ता है पीछे से और बोलता है बहुत हिम्मत के साथ बोलता है कि अंकल जी क्या आप काला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वो भी उड़ेगा? समझाया, प्रश्न समझाया? क्या पूछा कि क्या अंकल जी क्या आप काला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या ये भी उड़ेगा? तो एक क्वेश्चन जैसे ही सुना गुब्बारे वाला, उसके मन को झकझोर दिया कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो ऐसा सवाल पूछ रहा है। पीछे मुड़कर देखता है कि एक बच्चा है, बड़ा मासूम सा बच्चा है आपकी तरह, और सवाल पूछ रहा है कि अंकल जी क्या आप काला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या ऊपर उड़ेगा? तो पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है कि बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, गुब्बारा
अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, बल्कि उसके अंदर में क्या है, उस गुब्बारे के अंदर में क्या है, उसकी वजह से उड़ता है। गुब्बारा के अंदर में क्या है, उसकी वजह से उड़ता है। हम काले हैं, गोरे हैं, हम किस गांव से हैं, हमारे पिताजी सर्विस में हैं या नहीं है, हमारे गांव तक सड़क पहुंची है नहीं पहुंची है, हमारे गांव में बिजली है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि हमारे अंदर में क्या है। आप अपने से पूछिए कि क्या हमारे अंदर में उड़ने वाली चीज़ है? हमारे अंदर में उड़ने वाली चीज़ है? अगर उड़ने वाली चीज़ है, क्या है? उड़ने वाली चीज़ है, तो उस चीज़ को जगाना है। तो उड़ने वाली चीज़ में क्या होती है? तो ये होता है हमारा माइंड सेट। हम सोचते कैसे हैं, हम सोचते कैसे, इस पर डिपेंड करता है कि हम कितना उड़ेंगे, कितना लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसका सबसे पहला एक उपाय है माइंड सेट। मैं अपने ट्रेनिंग में ज़्यादा समय नहीं है, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। सर से मैं निवेदन करूँगा कि फिर मैं आऊँ विद्यालय के बच्चों को मैं अलग से 2-3 घंटे का ट्रेनिंग ले दूँगा अलग से। तो उड़ने वाली चीज़ में माइंड सेट नंबर 1 है। एक मैं बता के इसके बाद अपनी बात को रोकूँगा यहीं पर। तो माइंड सेट नंबर 1 यहाँ पर ये है कि सबसे पहले जो कुछ भी हमको करना है उसमें ठहराव की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? फोकस करने की ज़रूरत है। फोकस मतलब क्या होता है? जैसे एक कागज़ है, आप लोगों से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इस कागज़ को अगर धूप में, अगर मान ली बहुत कड़ी धूप है, मई के महीने की अगर धूप है, उसमें अगर रख दिया जाए, धूप में अगर रख दिया तो कितनी देर में आग लग जाएगी? इसमें आग लगेगी? धूप में रखने से आग लग जाएगी? आग लगेगी, हाँ या ना? नहीं लगेगी आग। लेकिन अगर एक लेंस, अगर कन्वेक्स लेंस होता है, इस लेंस को ऐसे आप बाजार में मिल जाता है, 10-20 रुपये मिल जाएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। लेंस को अगर आप इस तरह से कागज़ को रख देंगे और लेंस अगर इस तरह से इस पर फोकस करेंगे तो इसमें आग लग जाती है। यानी इसको जलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए, लेंस क्या करता है? इसके सूरज की किरणों को फोकस कर देता है, जिसके कारण इसमें आग लग जाती है। तो उसी तरह से हमारा माइंड क्या होता है ना, इधर उधर भटकते रहता है। आप यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए आप अपने घर चल जाएंगे। घर जा सकते हैं कि नहीं? बैठे बैठे माइंड चला गया घर, मन चला गया घर, घर का दरवाजा किधर है, मम्मी का पापा का चेहरा याद हो जाता है कि नहीं? तो वहाँ तो जाना नहीं पड़ा, शरीर तो यहीं पर है। क्या चला गया वहाँ पर? हमारा माइंड चला गया, मन चला गया। वेरी गुड, आप जानते हैं सर। तो कहने मतलब कि जिस समय हम जो काम कर रहे हैं हमारा मन भी वहीं रहे, हम पढ़ाई करें तो हमारा मन भी वहीं रहे। इसलिए आपके गार्जियन टीचर्स बोला करते हैं कि बेटा मन लगा कर पढ़ो। क्या बोलते हैं? हाँ, इसका मतलब मन हटाकर भी पढ़ते हैं आप, तब तो बोला जाता है मन लगा कर पढ़ो। इसका मतलब मन लगा कर पढ़ना मतलब फोकस करना। तो माइंड सेट नंबर 1 है फोकस करना। जैसे ही फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी शक्तियाँ हमें आ जाती हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आ जाती हैं और उन शक्तियों की सहायता से हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आज का यही लेसन है आप लोगों के लिए। आप सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से ताली बजाएंगे आप सभी लोग। वेरी गुड। दाहिना हाथ सामने ऐसे करेंगे, ऐसे सामने कीजिए सभी लोग, दाहिना हाथ। हाँ ठीक है, सभी लोग कीजिए, सभी लोग करेंगे, सभी लोग। और इसे पीछे ले जाके ऐसे कीजिए, बोलिए शाबाश, वाह, वेरी गुड, बोलिए शाबाश शाबाश। ऐसा क्यों करना जरूरी है कि दुनिया में किसी का इंतजार मत कीजिए कि कोई आपका एप्रिसिएशन करेंगे, कोई आपको बड़ाई करेगा या शाबाशी देगा। रोज अपने को शाबाशी देना है। सुबह उठे रोज शाबाशी, वाह शाबाश, आज बहुत बढ़िया काम करना है, नया काम करना है। समझ बात ना? चलिए, थैंक यू आप सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बार ताली बजाएंगे अपने लिए। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी मोटिवेशनल। आपने बात कही कि दुनिया से शाबाशी की अपेक्षा ना रखें, अपने आप को शाबाशी दे और आगे बढ़ते रहे, है ना? बहुत ही अच्छी बात सर।